दिख रहा है? जी। हाँ, ठीक, ठीक। प्रिंट मीडिया और सामाजिक जागरूकता क्या है? प्रिंट मीडिया से सामाजिक जागरूकता कैसे आई? समाज में जागरूकता प्रिंट मीडिया के माध्यम से कैसे आई? तो प्रिंट मीडिया अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक जागरूकता का वाहक रहा है। हमेशा से समाज को जगाने का काम किया, नई सूचना, जब भी स्वाभाविक सी बात है कि दूर देश की सूचना जब समाज के पास पहुंचेगी तो वो जागरूक होगी, है ना? स्वाभाविक सी बात है। तो अंग्रेजी शासन काल में सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों का पर्दाफाश करने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सही दिशा देने का कार्य समाचार पत्रिकाओं ने किया। साधारण सी बात है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जब अंग्रेज का शासन था हमारे यहाँ, तो सरकार की साम्राज्यवादी मतलब वो अपनी सत्ता में क्या कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपने नीति के माध्यम से कौन-कौन सा उसका गलत नीति आ रहा है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब लोगों को जगाने का काम, पर्दाफ़ाश करने का काम सबसे पहले कौन किया? समाचार पत्र और पत्र-पत्रिका ने किया। इस कार्य को कैसे क्या होता है? है, छोड़ो मारो गोली। हाँ, तो इस कार्य को प्रिंट मीडिया ने अभूतपूर्व मिशनरी उत्साह के साथ पूरा किया, परंतु भारत के आज़ाद होते ही प्रिंट मीडिया का यह जोश ठंडा पड़ गया। अर्थात जिस उद्देश्य के साथ प्रिंट मीडिया को प्रारंभ किया गया हमारे देश में, जिस शासन मतलब कूटनीति को दिखाने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए, जिस मुख्य उद्देश्य से प्रिंट मीडिया चल रही थी जोश में थी, वह आज़ादी के बाद जोश ठंडा पड़ गया। इसमें व्यावसायिकता का प्रवेश हो गया। जहाँ पर बिज़नेस और फ़ायदा वाली बात घुस जाएगी, स्वाभाविक सी बात है उसका हनन होना शुरू हो जाएगा, तो वही इसमें भी हुआ। इसमें भी व्यावसायिकता का प्रवेश हो गया और आज यह एक उद्योग बनकर रह गया है, बस धंधा बनकर रह गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य था, वो अब समाप्त हो चुका है। उद्योग इस संदर्भ में कि इसमें चौतरफा व्यावसायिक दृष्टि का ही महत्व है, समाज या देश हित का नहीं। अर्थात जो समाज के लिए, देश के हित के लिए जो जिस उद्देश्य से प्रिंट मीडिया या समाचार पत्र आदि पत्र-पत्रिकाओं का जो मुद्रण होता था, वो अब खत्म हो चुका है। उस पर अब कैसे कहें तो सरकार की बंदिशें लग चुकी हैं उसके ऊपर। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसको बेचा जाने लगा है कि उसको बेच कर के पैसे कमाएँ, इकट्ठा करें। अब यह भी एक तरह से ठीक ही है कि मान लो पैसा अगर नहीं कमाए तो जो उसमें काम कर रहा है उसका पेट कैसे भरे? तो ठीक है, महँगाई एक अपनी जगह पर है, लेकिन चौतरफा व्यावसायिक दृष्टि नहीं होना चाहिए। हर तरह से उससे फ़ायदा ही देखें। लोक हित की भावना भूल जाएँ, समाज और देश हित की भावना भूल जाएँ, तो ये बहुत गलत है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि वर्तमान समय में समाचार पत्रों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। मतलब उसको बनाने में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस बढ़ी लागत को व्यवसायिक दृष्टि से ही कमाया जा सकता है। यह भी ठीक है कि ब जब तक उसमें व्यवसायिक दृष्टि बिज़नेस कमाने का नज़रिया नहीं लगाया जाएगा तो उससे हम कमा नहीं सकते हैं, कुछ पा नहीं सकते हैं। प्रिंट मीडिया को प्रेस कमीशन ने जन उपयोगी सेवा माना है, जो व्यावसायिक दृष्टि के बावजूद इसमें विद्यमान है। सब कुछ होने के बाद भी जो है, चल रहा है जैसे-तैसे अब। इसमें जो विकार आए हैं अर्थात इसमें जो खराबी या मतलब खामियाँ जो इसमें आई हैं, उनके एकमात्र कारण इनका बड़े-बड़े व्यावसायिक घरानों से जुड़ जाना है। मतलब बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने अपना दिमाग लगा दिया इस सब के ऊपर, इसीलिए वह जो है विकार इसमें उत्पन्न हो गए हैं। मतलब इसमें खामियाँ नज़र आने लगी हम लोगों को। भारत के अधिकांश समाचार पत्र किसी न किसी बड़े व्यावसायिक परिवार से संबंध है, अतः जनोपयोग की दृष्टि रखते हुए भी ये प्रायः अपने मालिकों का व्यावसायिक हित साधन करते हुए लाभ कमाने का उपक्रम बनते जा रहे हैं। अर्थात कहते तो हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कहते हुए भी यह अपने मालिक के लिए ही लाभ कमाते को देखने को हम लोगों को मिलते हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य जो मुख्य रास्ता था उससे वह भटकता हुआ लगता है। क्योंकि अब जो मालिक है मतलब जो रईस परिवार इससे जुड़ गया है, जो बिज़नेस में इसमें पैसा फँसाया हुआ है, तो वो तो अपना प्रचार करेगा ही, वह तो उसको महँगा महँगा करेगा ही। तो जो मूल बातें हैं, जो मौलिक व्यावसायिक धंधा है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जा रहा है
अब धीरे धीरे समाचार पत्र राजनीतिक प्रतिबद्धता के रोग से भी ग्रस्त हो रहे हैं। मतलब उसमें भी राजनीति हो रही है, अर्थात उस पर भी अनेक प्रकार की बंदिशें लगाई जा रही है। हम जो कह रहे हैं वही करो, जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उस पर पाबंदी लगा हुआ है, प्रिंट मीडिया पर नहीं। लेकिन अब कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया पर भी सरकार की बंदिशें लगी हुई है, उस पर नियम कानून बांध दिए गए हैं। अब वो भी मुक्त होकर के कुछ नहीं लिख पढ़ते छाप सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपना समाचार पत्र निकालने की चेष्टा कर रहा है। सब पार्टी चाह रही है कि हमारी न्यूज़पेपर सबसे अधिक बिके, हमारा ही प्रचार करें। हम भर दिन पूरा अखबार भगवा से रंग दे, कोई चाहेगा मेरा पूरा अखबार जो है सो हरे कलर से रंग दे, कोई चाहेगा कि पूरा उजला कलर से रंग दे। मतलब अपने धर्म के प्रचार के लिए, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह-वगैरह जो भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन बहुलता होती है। बहुलता मतलब उसी चीज़ को जैसे अभी अधिकतर न्यूज़ वाला क्या करता है, जो सरकार सत्ता में है, उसी को प्रचार गुणगान करती है कि मोदी, मोदी भर दिन करते रहते हैं। लेकिन अगर वही सरकार अगर कांग्रेस की बन जाए, तो उसकी मजबूरी है कि वो फिर कांग्रेस करेगा करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसको रहने नहीं देगा ना, उसका टीआरपी गिर जाएगा, उसका कमाई रुक जाएगा। तो क्या है कि समय के साथ सब चीज़ में राजनीति प्रवेश, और जब कहता है कि राजनीति पड़ गया मतलब अब ये खत्म हो जाएगा। तो यही होता है। तो वो अब धीरे-धीरे अपने समाचार पत्र निकालने की चेष्टा कर रही है सभी पार्टी अपनी-अपनी। अब नई प्रिंटिंग तकनीक ने प्रिंट मीडिया को एक नया चेहरा प्रदान किया है। नई प्रिंटिंग तकनीक क्या है? प्रिंटिंग में भी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए तरीके से छपते हैं। कंप्यूटर के आगमन से इसका प्रशासन पूरी तरह सहज, सरल और एवं द्रुत हो गया। अर्थात कोई भी छापा-खाना अब कंप्यूटर से छापता है, कंप्यूटर से टाइप करता है, तो क्या होता है ना कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी-जल्दी जो है सो छपाई हो जाती है। तो आज हम समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के रंगीन आवरण देखते हैं, ये कंप्यूटर के ग्राफिक की कला की देन है। मतलब हम लोग रंग-बिरंगे किताब, पन्ने देखते हैं, ब्लू आसमानी, अब अनेक प्रकार के आ गए हैं ना। हम भी कितना बार आप लोगों को जो है सो चेंज कर के कलर के आप लोगों को शेयर करते थे, स्क्रीन आप लोगों को याद होगा। तो क्या है कि वो सब कंप्यूटर के आने से ये सभी ग्राफिक उनकी ग्राफिक कला होती है अपनी, तो उसके माध्यम से सबको रंग बदल दिया जाता है या फिर बहुत द्रुत गति से मतलब बहुत तेज़ी से उसको छपाई होता है और बहुत सहज, आसान और सरल हो गया है, सब हो गया है। और संपादक की मेज़ पर कागज़ों का अंबार नहीं होता। चारों ओर फैली प्रिंटिंग सामग्री नहीं मिलती। सारे कार्य नई तकनीक के अत्यंत सहज कर दिए हैं, नई तकनीक ने। मतलब पहले था ना कि जो छापता था उसके अलग-अलग प्रकार के वो मुहर, स्टाम्प ये सब होते थे। अब लिख रहे हैं, टाइप राइटर से टाइप कर रहे हैं, छाप रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं, ये वो, है ना? ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि वो सब कागज़ों का अंबार, ढेर अब उनके पास नहीं रहता। चारों तरफ अलग-अलग प्रिंटिंग सामग्री नहीं फैली मिलती है। क्योंकि सारे कार्य नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो गए हैं, ठीक है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं के चमकदार चेहरे नई तकनीक की देन है। फ़ोटो कंपोज़िशन, मल्टी कलर ऑफसेट तथा डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कार्य कंप्यूटर कर देता है। ये सब जो फ़ोटो कंपोज़िशन, मल्टी कलर ये सब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है। तो ये सब कंप्यूटर का देन है। लेज़र प्रिंटिंग तकनीक ने मुद्रण को नए रंग, चमक-धमक और साज-सज्जा प्रदान कर दी। लेज़र प्रिंटिंग तकनीक भी जो है कंप्यूटर के आने के बाद अब ये लिखना पड़ेगा कंप्यूटर के आने से क्या-क्या परिवर्तन हुआ, कितना आसान हो गया। टॉपिक बना कर के तुमको उसकी विशेषता लिखनी होगी इस पैराग्राफ से, तो वो तुम्हारा काम है। तो वो करना होगा। यह सब तो हो रहा है पर प्रबंधक और ज़मीनी कार्यकर्ताओं में अंतर बढ़ रहा है। प्रबंधक करता है जो पूरा व्यवस्थापक होता है उस न्यूज़पेपर वाले का या जिसको उसका मालिक होता है उसमें, और जो कार्यकर्ता जो उसमें काम कर रहा होता है, उस दोनों में अब अंतर बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर आ गया, मज़दूर का काम खत्म कर दिया, तो वो कर दे रहा है, तो उस दोनों में अब अंतर बढ़ता जा रहा है। अति व्यवसायीकरण प्रिंट मीडिया को जन उपयोगी सेवा वाले चेहरे से दूर लेता जा रहा है। अर्थात वह समाचार पत्र जो जन की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता था कि लोगों को उसमें मज़दूरी भी मिलती थी, काम भी करते थे और सही समाचार, सही खबर मिलते थे। लेकिन जब से व्यवसायीकरण हुआ, बिज़नेस उसमें घुस गया है, लोग अपने फ़ायदा देखने लगे हैं, तब से प्रिंट मीडिया को जन उपयोगी सेवा वाले चेहरे से दूर हटाया जा रहा है ना? उसकी जो मूल महत्ता थी उससे उसको हटाया जा रहा है। प्रबंधन में मालिकों के हस्तक्षेप ने मुद्रण जगत को एक कुंठा भरा जगत बनाकर रख दिया है।
ये बताते आ रहे हैं ना, कुंठा भरा, मतलब उस पर हमेशा ब्लेम लगता है कि अरे ये तो अब किसी न किसी के माध्यम से छप रहे हैं, इसमें सही खबर नहीं दिखाया जा रहा है, खबर सही भी लगता है कि सही नहीं है, विश्वास लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस पर चंद मालिकों, जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग के मोबाइल पर या सिम नेटवर्क पर, इंटरनेट पर बस चंद कंपनियों का राज चलता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बस इसी के पीछे बंधे हुए हैं। जितना रिचार्ज बढ़ाता है उसको, अब बिल्कुल हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का चर्चा जरूर होगा, आप लोग कर सकते हैं चर्चा इस चीज का, क्योंकि हम लोग को यही इसमें भी हुआ, प्रिंट मीडिया में हुआ ना, कि जब कुछ ही मालिक उसमें रह गए, उसको बस वही हैंडल करने लगे, स्वाभाविक सी बात है कि व्यवसाय बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, और फिर जब लोग उससे बंध जाते हैं तो कितना भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना भी महंगा रिचार्ज होगा, रिचार्ज तो कराएंगे, मोबाइल चलाएंगे, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ गई है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग के जीवन के लिए वो बिल्कुल अहम हिस्सा बन गया है। कहते हैं कि अभी कहावत बन गया है कि कोई लड़का या कोई व्यक्ति है, वो पत्नी के बिना रह सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत बढ़ गई है। अब सोचो, तो ये सब बातें हैं। तो कुंठा भरा जगत बना दिया है पूरे मुद्रण जगत को, मतलब छपाई खाने को पूरे को अब लोग कुंठा समझते हैं कि अब बेकार है ये सब। यहाँ सब कुछ व्यावसायिक है, सारे कार्य ठेके पर होते हैं ठीक ना, तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है। आप लोग मतलब मूल भाव समझिए कि इसकी अब दुर्गति हो रही है, ये समझ लीजिए। सामाजिक दायित्वपूर्ण कर्तव्य भावना था, जमीन कार्यकर्ता का कोई सरोकार नहीं रह गया, मतलब जमीनी कार्यकर्ता जो लोग मेहनत करके उसको छापते थे, उसको बेचते थे, या जो भी होता था, तो उन सब से उनका कुछ सरोकार अब नहीं रह गया। कुल मिलाकर के ये कहना ठीक होगा कि प्रिंट मीडिया अपने उद्देश्यों से भटक गया है, जो उसका मुख्य उद्देश्य था, मौलिक कर्तव्य था, उससे अब भटक गया है। परंतु आज भी यह सर्वाधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय संचार माध्यम है। इतनी खामियां होने के बाद भी सबसे विश्वसनीय माध्यम क्या है? संचार माध्यम। सबसे लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया ही है। अब अन्य मुद्रण माध्यम है कि मतलब और कौन कौन सा छपता है जिस माध्यम से हम लोग खबर पाते हैं। तो भारत जैसे विशाल देश में समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं से अलग पाठ्य पुस्तकों, पर्चों, पोस्टरों, ब्रोशर आदि को भी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत माना जाता है। जैसे पैम्पलेट छपते हैं प्रचार करने के लिए, जब आप लोग वोट इलेक्शन आएगा, चुनाव आएंगे हमारे यहाँ, तो देखेंगे आप लोग को पैम्पलेट मिलेगा, अलग अलग पर्चे मिलेंगे, है ना, पाठ्य पुस्तक दी जाए, मतलब हम लोग पढ़ते ही हैं। तो यह सब भी जो है मुद्रण माध्यम ही, छपाई खाने से ही बनते हैं, छपते ही हैं ये सब। तो यह सभी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है। तो ये सभी आप लोग जानते ही हैं। इस सब के बारे में अगर विशेष आंसर थोड़ा सा बड़ा करना हो तो इस सब को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्चा क्या है, पोस्टर क्या है, सभी जानते हैं, फिर भी उसको आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। इनके द्वारा भी सूचना, ज्ञान तथा दैनिक जीवन हेतु उपयोगी सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। भारत में सरकार, सरकारी संस्थानों, संगठनों एवं निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या है। अर्थात अलग अलग पब्लिकेशन संस्थान, सरकार जो है अपनी अपनी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, अपनी अपना वो क्या बोलते हैं उसको आजकल, मोनोग्राफ या फिर स्मारिका। हमारे कॉलेज में अब आजकल छपने लगी, जब से नए प्रिंसिपल आया था हमारे कॉलेज में भी किताबें बहुत सारी छपने लगी हैं, बहुत सारे हमारी भी आलेख एक बार छपी थी, और आप लोगों को भी शायद इस बीच में किया गया था रिक्वेस्ट कि आप लोग भी भेजिए, है ना, तो वो छपेगा उसमें। तो ये सब क्या है ना कि निजी संस्थान चाहे सरकारी संस्थान, वो सब करवाती रहती है। तो ये सब प्रचार का एक प्रकार से माध्यम है, और उस मुद्रण के माध्यम से ही होता है, छपाई खाने से ही होता है। ये पाठ्य पुस्तक के छात्रों के पठन पाठन का मूल आधार है। मूलाधार मतलब मूल आधार। जब पाठ्य पुस्तक नहीं होंगे तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? तो एक तरह से कि ज्ञान के लिए, जागरूकता के लिए सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता क्या हो जाती है? पाठ्य पुस्तकें, जो छात्रों के पठन पाठन के लिए होता है। भारत की अधिकांश स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। अधिकांश क्या, लगभग सभी। अब अभी के जमाने में कहीं कहीं कंप्यूटर से पढ़ाई करवाई जाती है, अब तो स्मार्ट क्लासेज आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो मूल पठन पाठन है, जो अभी भी जानते हैं, तो कॉपी किताब से ही पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं ना, अभी हम लोग भी कहते हैं कि मोबाइल में देख लो, वीडियो बना होगा, ये है, लेकिन फिर अंत में क्या कहते हैं? किताब जरूर पढ़ना, है ना। आज भी हमारी संध्या से शाम को
जिसको हम बोले कि गोदान का फिल्म बना हुआ है, उसको देख लो, लेकिन जब तक टेक्स्ट बुक उठा के नहीं पढ़ोगी समझ में नहीं आएगा। समझ आ भी जाएगा तो वो भाव नहीं समझ में आ पाएगा और तुम लिख नहीं पाओगी। तो ये होता है, जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, उसके मूल भाव तक, मौलिक चीज जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, और तब तक आप खुद से मौलिक नहीं बन सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए मौलिक मतलब खुद का। अब पुस्तकें के बारे में बताया है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे कि पुस्तकें के बाद में क्या है, पुस्तकें के कैसे प्रसार प्रसार हुआ है, उसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। ये सब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश। हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? समय हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग दूसरे पायदान पर पढ़ेंगे, एक पायदान हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है। कल हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है उस पर पढ़ेंगे, फिर उस पर रंगमंच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या उपयोग होता है ये पढ़ेंगे, और फिर उसका प्रारंभ कैसे हुआ ये छोड़ भी देंगे। तो मान लो हमें उसका प्रकार अलग अलग है, रेडियो है, आदमी इसमें रेडियो, रेडियो का बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, उसके बाद फिर टेलीविजन आएगा 3 नंबर पे, ठीक। तो पहले कल हम लोग कोशिश करेंगे रेडियो खत्म कर दें, हम लोग ज्यादा नहीं है, कल चाहेंगे रंगमंच के साथ रेडियो का खत्म कर दें जैसे भी हो। तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे टेलीविजन के ऊपर, ठीक है।